प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए गोरखपुर पहुंचे, जहां वो सबसे पहले लीला चित्र मंदिर गए, जहां पर उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। गीता प्रेस गोरखपुर दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस है जो कि हिंदू धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करता है। ये प्रेस 1923 में ये एक 10 रुपए के किराए के कमरे में इसकी शुरुआत हुई थी। तब से लगातार ये 100 वर्ष के शानदार सफ़र पर चल रहा है और अब तक करीब 93 करोड़ हिंदू धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुका है और आगे भी प्रकाशन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिव पुराण के विशिष्ट अंक का विमोचन किया, साथ में शिव पुराण के नेपाली भाषा वर्जन का भी विमोचन किया। देखिए आज क्या कुछ हुआ है इस कार्यक्रम में, आप भी देखिए। तथा सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति संवेदना है। अभिभाषण श्री महाराज जी ने ही दिया था और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा भी पूज्य श्री महाराज जी ने ही बनवाई है। आपके ही मार्गदर्शन सदा से ही संस्था को मिलता रहा है। स्वागत करता हूं अपने सदर सांसद जनप्रतिनिधियों का, जिनकी उपस्थिति हमारा संबल है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 का गीता प्रेस को मिलना हमारे लिए, सनातन धर्म प्रेमियों के लिए तथा आध्यात्मिक पर श्री देवी दयाल जी अग्रवाल जी ने समय की मर्यादा का ध्यान रखा, इसके लिए धन्यवाद। अब एक निवेदन में आदरणीय मंच से करना चाह रहा हूँ, वह यह कि गीता प्रेस परिवार की तरफ से आपके सम्मान में उत्तरीय और पुष्प गुच्छ दिया जाना है। कृपया इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे। मंचस्थ अतिथियों के सम्मान के क्रम में सबसे पहले मैं स्मृति चिन्ह से श्री मुरली मनोहर जी सलाम करेंगे। ये लोग लाइन में रहें ताकि जल्दी ये काम अपना समाप्त हो जाए। स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए अगले कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदया जी को उत्तरीय भेंट करेंगे श्री नारायणकर मोहता जी। आगे के लिए तैयार रहें। माननीय सदर सांसद महोदय भी हमें प्रति हम लोगों का पूज्य भाव है। पहले चित्र में शिव पुराण का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा किया जाएगा। श्री आशुतोष उपाध्याय और श्री संतोष कुमार पारिक से आग्रह है कि ग्रंथ को आदर पूर्वक मंच ले आए और विमोचन में माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। मंचस्थ सभी अतिथियों के हाथों में ग्रंथ पहुंचाएं। यह संपूर्ण ग्रंथ आर्ट पेपर पर छपा है। इसमें 225 से अधिक आकर्षक और मनोहारी चित्र हैं। ग्रंथ को श्रद्धा पूर्वक आप लोग हाथ से लेकर के और फिर नीचे रख दें ताकि हाथ में लिए थोड़ा जोर पड़ सकता है, पुस्तक भारी है। प्रदेश की माननीय राज्य और इसको जल्दी शीघ्र चालू करके दिखाया जाए। मानव जीवन में अध्यात्म के साथ ही जीवन के हर पड़ाव पर नई दिशा देने में भारतवर्ष की प्राचीन सनातन संस्कृति और ग्रंथों का महत्वपूर्ण योगदान है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से प्रेरित तथा विश्व कल्याण को समर्पित इस गौरवशाली विरासत के मूल में पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता एवं रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ हैं।
महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली गोरखपुर स्थित गीता प्रेस धार्मिक ग्रंथों एवं पुस्तकों का सबसे बड़ा प्रकाशन है। गोलोकवासी सेठ जय दयाल गोयंका जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, घनश्याम दास जलान जी ने सनातन संस्कृति के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने एवं इन ग्रंथों के शुद्ध और प्रामाणिक पाठ सर्वसाधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य से 29 अप्रैल 1923 को गीता प्रेस की स्थापना की थी। विगत 100 वर्षों से गीता प्रेस अनवरत इन ग्रंथों को जन जन तक पहुंचाने में अतुलनीय भूमिका निभा रहा है। शायद ही देश में कोई ऐसा सनातनी परिवार होगा जहां गीता प्रेस की पुस्तकें न हो। श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, रामायण, पुराण, उपनिषद, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास के साहित्य आदि एवं मासिक पत्रिका कल्याण सहित 15 भाषाओं में 1800 से अधिक धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन यहाँ से किया जा रहा है। मासिक पत्र कल्याण की प्रकाशित प्रतियों को जोड़कर अब तक लगभग 93 करोड़ पुस्तकों ने पाठकों का मार्गदर्शन किया है। गीता प्रेस के ग्रंथ और पुस्तकें बाल्यकाल, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के साथ ही व्यक्तिगत, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में मार्गदर्शक बनकर उभरी हैं। श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों की 2900 से अधिक पांडुलिपियां गीता प्रेस के अभिलेखागार को शोभायमान कर रही हैं। इन ग्रंथों के न्यूनतम मूल्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले संस्करणों के प्रकाशन के साथ आज गीता प्रेस गौरवशाली सनातन विरासत के प्रचार प्रसार में तत्पर देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में प्रमुख है। भारत का एकमात्र स्वदेशी प्रकाशन संस्थान जो विगत 100 वर्षों से बिना किसी विज्ञापन अथवा अनुदान के संचालित है। भारतीय समाज और सनातन संस्कृति के उत्थान में अद्वितीय योगदान के लिए गीता प्रेस को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। आज गीता प्रेस की स्थापना के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गौरवशाली उपस्थिति में यह समारोह जनमानस सनातन संस्कृति के उपासकों को नई ऊर्जा और नई दिशा देगा। भारतीय संस्कृति का बढ़ाया मान, सनातन परंपरा को दी नई पहचान। यह अविस्मरणीय क्षण इतिहास बनने वाला है। आइए हम इस पल को इतिहास बनने के पहले अपने यादों की पुस्तक में सहेज कर रख लें। ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना भी गौरव की बात होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंत्री जी को जिनके प्रतिभा प्रभाकर के प्रखर प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को श्री हरि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, शिवावतार गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली और अनेक संतों की कर्मस्थली गीता प्रेस गोरखपुर। जब संतों का आशीर्वाद फलीभूत होता है तब इस तरह के सुखद अवसर का लाभ मिलता है। इस बार का मेरा गोरखपुर का दौरा विकास भी विरासत भी इस नीति का एक अद्भुत उदाहरण है। चित्रमय शिव पुराण और नेपाली भाषा में शिव पुराण के विमोचन का सौभाग्य मिला है।
गीता प्रेस के इस कार्यक्रम के बाद मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाऊंगा। आज से ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम भी शुरू होने जा रहा है। और मैंने जब से सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें डाली हैं, लोग हैरान होकर के देख रहे हैं। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि रेलवे स्टेशनों का भी इस तरह कायाकल्प। और उसी कार्यक्रम में मैं गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाऊंगा और उसी समय जोधपुर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रवाना किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए एक नई उड़ान दी। एक समय था जब नेता लोग चिट्ठियां लिखा करते थे कि हमारे एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है, वहां ज्ञान आदि देखो बारिश होने वाली क्या। और विज्ञान का शोध भी। सब कुछ वासुदेव से ही है, सब कुछ वासुदेव में ही है। भाई और बहनों, 1923 में गीता प्रेस के रूप में यहां जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई, आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। गीता प्रेस से भावनात्मक जुड़ाव था। एक समय में गांधी जी कल्याण पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेस के लिए लिखा करते थे और मुझे बताया गया कि गांधी जी ने सुझाव दिया था कि कल्याण पत्रिका में विज्ञापन न छापे जाए। कल्याण पत्रिका आज भी गांधी जी के उस सुझाव का 100% अनुसरण कर रही है। निश्चित करवाने के लिए जीवनचर्या अंक हो, समाज में सेवा के आदर्शों को मजबूत करने के लिए सेवा अंग और दान महिमा हो, इन सब प्रयासों के पीछे राष्ट्र सेवा की प्रेरणा जुड़ी रही है, राष्ट्र निर्माण का संकल्प रहा। साथियों, संतों की तपस्या कभी निष्फल नहीं होती, उनके संकल्प कभी शून्य नहीं होते। इन्हीं संकल्पों का परिणाम है कि आज हमारा भारत सफलता के नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। मैंने लाल किले से कहा था, ये समय गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का समय है। और इसलिए शुरुआत में भी मैंने कहा, आज देश विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा। आज एक और भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी में नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो साथ ही सदियों बाद काशी में विश्वनाथ धाम का दिव्य स्वरूप भी देश के सामने प्रकट हुआ है। आज हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो साथ ही केदारनाथ और महाकाल महालोक जैसे तीर्थों की भव्यता के साक्षी भी बन रहे हैं। सदियों बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना, हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। हम आजादी
के 75 साल बाद की अपनी नौसेना के झंडे पर गुलामी के प्रतीक चिन्ह को ढो रहे थे। हम राजधानी दिल्ली में भारतीय संसद के बगल में अंग्रेजी परंपराओं पर चल रहे थे। हमने पूरे आत्मविश्वास के साथ इन्हें बदलने का काम किया। हमने अपनी धरोहरों को, भारतीय विचारों को वो स्थान दिया है जो उन्हें मिलना चाहिए। इसलिए अब भारत की नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का निशान दिखाई दे रहा है। कर्तव्य पथ पर बनकर कर्तव्य भाव की प्रेरणा दे रहा है। आज देश की जनजातीय परंपरा का सम्मान करने के लिए देश भर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। हमारी जो पवित्र प्राचीन मूर्तियां चोरी करके देश के बाहर भेज दी गई थी, वो भी अब वापस हमारे मंदिरों में आ रही है। जिस विकसित और आध्यात्मिक भारत का विचार हमारे मनीषियों ने हमें दिया है, आज इस पवित्र अवसर पर मुझे आपके बीच आने का मौका दिया और मुझे भी इस पवित्र कार्य में कुछ पल के लिए क्यों नहीं आपके बीच बिताने का अवसर मिला। मेरे जीवन का इस सद्भाग्य है। आप सबका मैं फिर से एक बार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।